देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शाहनवाज हुसैन साहब, इस बारे में आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं फौरन। शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए, चौधरी साहब सियासी रहनुमा हैं रूलिंग पार्टी के, और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप अपने ही आवाम को कौवा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने बालाकोट में कौवा मारा। अरे आप क्या आतंकी मारे गए? आप अपने पाकिस्तान, आप तो आपकी हालत ये है, जब बांग्लादेश में 90,000 लोगों को खदमे में गिरा के चले गए आप, जनरल न्याजी की तरह। फिर इमरान खान न्याजी जब आए तो बालाकोट के अंदर आप कह रहे हो कौवा थे वो आतंकवादी को कौवा नई जबान आपकी आ गई है क्या? आप उनको कौवा कहते हैं क्या? जो कौवा हर जगह भेज देते हैं, आपका कौवा हर जगह जाता है और काऊ काऊ करता है और वो मार खाता है। आप यही करगिल में हुआ था, आप डेड बॉडी तक को आपने क्लेम नहीं किया था, कहा था कि आपके आर्मी के लोग नहीं थे। बाद में परवेज मुशर्रफ ने माना कि वो आपके लोग थे। तो आपकी दिक्कत यह है, आप हमें दर्श न दें, हमें कोई आपके सलाह और मशवरे की ज़रूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। हिंदुस्तान के पड़ोस में आप हैं, इसलिए पड़ोसी हैं और हमसाया हैं। कैसे हमसाया हैं? रोज़ टेररिस्ट भेजते हैं, रोज़ यहाँ बॉर्डर पर भीख में मांगकर चाइना से गोले यहाँ दागने का काम करते हैं। तो आपको तो हमने हर बार बताया है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं चाहते हैं तो आप जैसा रिश्ता चाहते हैं हम निभाएंगे उसको, और हमने निभाया है। आपको एटम मुल्क कहते थे, तो एटम मुल्क होते हुए तो सर्जिकल स्ट्राइक की, एटम मुल्क होते हुए हमने एयर स्ट्राइक की। भले आप उसको कौवा कह दें, तो आप नहीं सुधरेंगे। पूरे दुनिया में आपकी इमेज हो गई है कि एक ऐसा मुल्क है जिसका प्रोफेशन ही आपने एक महत्वपूर्ण बात आतंकवाद है कि हमसाया, और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कही थी कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं। लिहाजा पड़ोसियों के बीच में बड़े अच्छे संबंध होने चाहिए, और यहाँ तो संबंध अच्छे होने की बजाय कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं की जा रही है। वहां यहां तक कि राजदूतों को जहां कहीं पर नहीं छुआ जाता, और ये आज से नहीं, जब ये वियना कन्वेंशन नहीं था उसके पहले भी ये दस्तूर रहा है कि कम से कम दूतों को, राजदूतों को इससे दूर रखा जाता था। लेकिन क्या इस दस्तूर को भी नेस्तनाबूद करने पर इफ्तिखार साहब पाकिस्तान आमादा है? देखिए जी, मैं तो सच्ची बात है एक ऐसा ख्वाब देखता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्त बन कर रहें, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि शाहनवाज साहब जिस तरह कायदे-आज़म ने अबुल कलाम दिल्ली वाला ख्वाब हो जाएगा अगर इसके लिए एक्ट नहीं किया जाएगा। अगर अपने ख्यालों के हिसाब से अपने एक्ट्स भी नहीं रखे जाएंगे, आतंकवादी भेजे जाएंगे और ये बातें की जाएंगी जो आप कह रहे थे अभी, तो कैसे होगा साहब? आप देखिए, अब उनको हिट एंड रन पे उन लोगों को पकड़ा गया है जो अपने काम से जा रहे थे, और किसी एक चीज को मसला बना देना ये बड़ी आसानी से हो सकता है। किसी की गाड़ी के सामने किसी को भेज देना, जिन लोगों को मुस्तकिल पीछा किया जा रहा हो, जिनको हैरेस किया जा रहा हो, टेलिंग हो रही हो, स्टॉकिंग हो रही हो, उनके सामने गाड़ी के किसी को भेज दिया जाना, 9.5 घंटे तक खबर नहीं करना कि कहां पर रखे गए हैं वो लोग। अब बोलिए अपनी बात। सर बात तो करने देना, आपका टीवी है, आपका चैनल है, जो मर्जी करें, मेरी बात नहीं, मैं समझता हूं, आपको इन टोटलिटी बात समझाना चाह रहा था, अब आपका जवाब लेता हूं। कहिए। एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि भारत समझ जाए, इसकी इतनी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में, चाइना ने मार मार के आपका मुंह सुझा दिया। यार आप कुछ ख्याल करना चाहिए। नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क आपके खिलाफ बोलता है, आप अपने आप को क्यों नहीं इज्जत संभालते? कौन सा अखबार पढ़ते हैं? शाहनवाज हुसैन जो है, ये इफ्तिखार गुर्जर साहब, कौन सा अखबार आता है आपके यहाँ? किस अखबार के हवाले से बात कर रहे हैं? किस इन्फॉर्मेशन, कहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास? पाकिस्तानियों का गाल सुझाया है, ये अपनी बात कर रहे हैं। हमने तो आपको घुसकर मारा है आपको। ये शाहनवाज हुसैन इनको समझाएं, अबुल कलाम आजाद की तरह शो बॉय ना बने। ये अगर मुसलमान है तो अल्लाह से डरे, खौफ खुदा करें। या नाम रखा हुआ है हुसैन चौधरी साहब, अबुल कलाम आजाद पे फख्र है। वो एक अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद फख्र है और हिंदुस्तानी को फख्र है। आज भी हम मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते को पाकिस्तानी भी सही नहीं मानते। अबुल कलाम आजाद के नाम पर कुछ मत बोलिए, हम लोग उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, फखरिया चलते हैं। ये आप समझे, आप टोटी ना बने, आप आलाकार ना बने, आप कठपुतली है वहां पे बड़ा हुआ। आपको शाहनवाज हुसैन बिठा दिया, नाम के साथ हुसैन रखा हुआ है, और बात आप यजीद की तरह करते हैं। आप सीधी सीधी बात को नहीं करते। गुर्जर रखा हुआ है और आप कैसे कर रहे हैं चौधरी साहब? इन बातों पर उतरना है क्या? जबान है। मैं आप जो है, अगर आप नाम नहीं रखा हुआ है, आप गौतम जी इनको मेरा पूरा परिचय दे दीजिए।
तब इनको पता लग जाए कि किससे इफ्तिखार बात हो गुर्जर रही है। साहब, सबसे पहले तो ये कि यहाँ हम डिबेट करने बैठे हुए हैं, ये मछली बाजार नहीं, यहाँ तमाशा नहीं करना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता समझते हुए आपको यहाँ बुलाया गया है। आप प्लीज उस बात का एहतराम करें और जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका जवाब दें। इन्होंने एक बहुत बुरी बात कही है जिसका जवाब मजहबी। एक सेकंड इफ्तिखार साहब रुकिए। शाहनवाज साहब क्या बात कही है, हो सकता है मुझसे मिस हुई हो, आप एक बार फिर से बताइए क्या कहा इन्होंने जिसका जवाब देना आवश्यक है। इन्होंने ये कहना कि हुसैन है और यजीद की तरह बात कर रहे हैं उनके इससे, ये बहुत गलत है। ये गुर्जर साहब, ये आपने आदत क्यों बना ली है? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपको हम मेहमान के तौर पर बुलाएं और उसके बाद आपको बुरा भला कहें, उसके लिए आप हमको पहले प्रोवोक करें? आपसे एक सीधा सवाल पूछा गया, उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप किससे बात कर रहे हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इफ्तिखार गुर्जर साहब, मुझे नहीं मालूम आप किन किन ओहदों पर वहां शोभा बढ़ा चुके हैं, लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं हिंदुस्तान के, सबसे बड़ी पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से यहाँ बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उनके साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, अगर आपने नाश्ते में मिर्च ज्यादा खाई है तो आप मुझे बता दें, मैं आपसे नहीं पूछूंगा सवाल। जो है ना शिकारपुर की आपको भेजता हूँ, वो आप खाइए, आपको सुकून आएगा। आप अपने लोगों को मारते हो, कश्मीर में आपने जुल्म कर दिया, 300 लोगों की कब्रें यहाँ पे ढूंढी जाती है। बलूचिस्तान की बात हो रही है, कराची की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, पश्तूनों के साथ क्या बिहेवियर है हमने अभी बात की क्या इस बारे में? इफ्तिखार गुर्जर साहब, अगर आपको बहुत शौक है तो मैं एक दिन तय करूंगा, उसके लिए भी तय करूंगा और उस दिन बात हो जाएगी आपसे इन सब मुद्दों पर। आज अगर डिप्लोमेटिक टाइज के लिए हमने तय किया है कि हम बात करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें महदूद रह सकते हैं तो ठीक है, वरना जावेद गफ्फारी मुझको कदरन ज्यादा तवाज़न वाले लग रहे हैं। यही तो बात है। शाहनवाज हुसैन को ये बता देती है, हुसैन नाम रखने से हुसैनियत नहीं आती। आप लोगों को उकसाकर उनके ऊपर वर्बल बॉलीज छोड़कर मुद्दे को भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस ट्रैप में ना मैं आने वाला हूं ना शाहनवाज हुसैन आने वाले हैं। आप हमको जाती तौर पर बातें कहकर ये जो ट्रैप बिछा रहे हैं इस पे हम नहीं आएंगे। जावेद फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।